हेलो एवरीवन, प्रीवियस क्लास ये क्वेश्चन को छोड़ के हम लोग गए थे। आप में से काफी लोग इसका सही आंसर दिए हैं। पूछा था कि हियर इज ए लॉन्ग वायर, इट इज कैरिंग चार्ज ऑफ लैम्बडा कूलम्स पर मीटर, द चार्ज ऑन इट इज गिवन बाय लैम्बडा कूलम्स पर मीटर, मतलब हर एक मीटर में लैम्बडा कूलम चार्ज है। दिस वायर इज मूविंग अलोंग इट्स लेंथ विथ स्पीड v। पूछा था व्हाट इज द करंट एस्टैब्लिश्ड बाय मूवमेंट ऑफ दिस चार्ज। करंट निकालने की तरीका क्या था? किसी भी एक सेक्शन पे वेट करो, देखो t सेकंड में कितना चार्ज उस सेक्शन को पार कर गया। जितना चार्ज पास कर गया, मान लो q चार्ज पास कर गया t सेकंड में, देन द चार्ज द करंट इज q बाई t। जैसे ये वायर चलने लगा अलोंग इट्स लेंथ, जैसे जैसे ये वायर चलने लगा अलोंग इट्स लेंथ, चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे वेट करते हैं और देखते हैं कि t सेकंड में क्या हो रहा है। तो in t seconds सॉल्यूशन की बात चल रहा है। the wire advances by a distance, the wire advances by a distance, कितना डिस्टेंस जाएगा? अगर ये जा रहा है v मीटर पर सेकंड में, तो t सेकंड में कितना दूर आगे जाएगा? इट विल गो टू ए डिस्टेंस vt। यस, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो जो चार्ज है वो सारे इस सेक्शन को पार किए हैं, है ना। सो q चार्ज पासिंग थ्रू एनी सेक्शन, कोई एक सेक्शन से कितना चार्ज पास करेगा इज इक्वल टू 1 मीटर में लैम्बडा कूलम चार्ज होता है, ये vt मीटर है, vt मीटर में कितना चार्ज होगा? लैम्बडा इंटू vt, क्योंकि ये वायर पे कितना चार्ज था? लैम्बडा कूलम पर मीटर, 1 मीटर में लैम्बडा कूलम, ये कितना आ गया है? vt मीटर, इसमें कितना चार्ज होगा? लैम्बडा इंटू vt। अच्छा, तो व्हाट इज द करंट? करंट तो सिंपल है, q by t। if q amount of charges are passing in the time of t seconds, q by t is lambda into v ampere, है ना। बहुत बढ़िया है, देखो आप लोगों को समझ में आ गया। चलो आज करंट के बारे में और भी कुछ नए नए एस्पेक्ट्स देखते हैं। जैसे मान लो कि कोई एक सर्किट में कोई एक वायर है, आपने क्या किया, आपके पास एक बैटरी था और बैटरी, इसको बैटरी से को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे आप पेंसिल बैटरी को कहते हो ना, दिस इज व्हाट इज ए बैटरी। बैटरी के ऊपर देखोगे उसके ऊपर लिखा है समथिंग लाइक 1.5 वोल्ट, मतलब कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, वो क्या है हम लोग देखेंगे। मान लो यहाँ पर एक बैटरी है, आपको मिलेगा कि बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है, और अगर मैं यहाँ से कोई वायर ऐसे निकालता हूं तो यू विल सी देयर इज नो करंट फ्लोइंग। ये वायर में करंट तो तब फ्लो करता है जब हम इसको किसी के थ्रू से कोई एक बल्ब लगा के या कुछ लगा के इसको इसे जोड़ देता हूं। मतलब किसी एक वायर में करंट कब फ्लो करता है? जब वो वायर एक क्लोज लूप करता है, और ये मान के हम चलते हैं कि करंट है, जो पॉजिटिव एंड है यहाँ से निकल के ऐसे घूम के आता है। अगर हम कहेंगे यहाँ से कोई एक दूसरा नया वायर ऐसे झूल रहा है, आपको लगता है क्या करंट ऐसे आएगा, यहाँ तक आएगा, रास्ता नहीं मिलेगा तो बूंद बूंद करके गिरेगा? नहीं, करंट विल नॉट फ्लो। सो करंट कैन फ्लो ओनली इन ए क्लोज्ड सर्किट। सर्किट क्लोज नहीं हुआ, करंट फ्लो नहीं होगा। अगर आप ये वायर को यहाँ से काट देते हो, अगर आप यहाँ से इसको कैंची लगा देते हो, कट गया, नाउ देयर विल बी नो करंट, जितना भी हाई वोल्टेज लगा दो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो पहला चीज हमें समझ में आया, करंट ऑलवेज फ्लोज इन ए क्लोज लूप। ठीक है, करंट ऑलवेज फ्लोज इन ए क्लोज लूप। ठीक है, ये सारा पॉइंट को देखेंगे, समझेंगे और काम में लगाएंगे। चलिए, तो इसको लेके हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आज हम लोग निकालने वाले हैं। सो सम एक्स्ट्रा नॉलेज अबाउट करंट। क्या हुआ? करंट को कंटिन्यू कर रहे हैं। Current always flows in a closed loop.
लूप अगर क्लोज नहीं है तो उसमें करंट फ्लो नहीं कर सकता। ठीक है, हाँ। पॉइंट नंबर 2, क्लोज लूप से एक फ्री वायर लटक रहा होगा तो उस वायर में करंट होगा कि नहीं? दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग। आपका पूछना है कि अगर आपके पास एक बैटरी है और यहाँ से करंट ऐसे जा रहा है, मान लो कि यहाँ पर कोई बल्ब वगैरह लगा है, करंट ऐसे जा रहा था, मान लो कि हम यहाँ से कोई एक वायर लटक दिए, क्या ये करंट जो इधर आएगा उसको क्लोज लूप मिल रहा है? हर करंट इसको जाके वापस आने के लिए, जहां से गया था वहीं वापस आने के लिए रास्ता मिल रहा है, लेकिन यहाँ से जो करंट मिलेगा उसको वापस आने के लिए रास्ता मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। मिलेगा तभी जाके आपको शॉक लगेगा, नहीं तो तभी जाके ये फ्लो कर पाएगा, नहीं तो ये फ्लो नहीं कर पाएगा। ठीक है, अच्छा। We get an electric shock, only when current passes through us. Only when current passes through us. अगर हमारे अंदर से करंट फ्लो नहीं करेगा तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। हमारे घर में जो मान लो कि यहाँ पर कोई एक हाई वोल्टेज बैटरी है, हियर इज ए हाई वोल्टेज बैटरी। अब यहाँ से कुछ वायर ऐसे कनेक्टेड हुआ है और यहाँ से कनेक्शन ऐसे गया है, कुछ मान लो कि कोई 16 वोल्ट का, 22 वोल्ट का या 24 वोल्ट का बड़ा वाला बैटरी है, हाई करंट फ्लो कर रहा है। आप अगर इसको आके खड़े होके छुओगे, सपोज यू क्लेवर स्टैंड हियर एंड व्हाट यू डू, यू टच दिस बेयर वायर, क्या आपको शॉक लगेगा? शॉक तो तब लगेगा जब आपके अंदर से करंट फ्लो करेगा। ये करंट तो यहाँ पे क्लोज लूप मिल रहा है, क्लोज लूप मिल रहा है मतलब जहां से निकला था वहीं पे वापस आने के लिए उसका रास्ता मिल रहा है, इसलिए इसमें फ्लो कर रहा है। अगर इसमें करंट जाएगा तो निकलेगा किधर से? निकल सकता है क्या? नहीं निकल सकता है कि नहीं? हाँ, अगर वो दूसरा हाथ से यहीं पे कहीं पकड़ लेगा तो हो सकता है कि कुछ करंट उसके अंदर से भी जा रहा है, लेकिन अगर इसे खुला है, he will not get any shock, तो इसमें शॉक लगेगा क्या? नो। कोई शॉक लगेगा क्या? शॉक लगेगा क्या? नो। ठीक है, अगर मैं बता रहा हूँ, हाँ, यस, योर डाउट प्लीज। सर, नीचे से पास नहीं कर सकता ग्राउंड को? नहीं, ग्राउंड को जाएगा तो जाएगा कहाँ? जहां से निकला है वहीं पे आने से ना क्लोज लूप होगा। तुम घर से निकले किधर भी जाए, घूम फिर के घर पे आओगे तब ना क्लोज लूप होगा। घूम फिर के किसी दूसरे के घर में घुस जाओगे तो क्लोज लूप कैसे होगा? होगा क्या? नहीं होगा। क्लोज लूप का मतलब हुआ जहां से शुरू किया था वहीं पे वापस आ जाएगा। आपके घर में आप ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो मेरे भरोसे। आपके घर में आप टेस्टर डालो, ये प्लग में आप देखोगे किसी एक पॉइंट में, यूजुअली आप देखोगे एक पॉइंट में आपका टेस्टर ग्लो कर रहा है, दिस इज ए डायरेक्ट पोटेंशियल। यू स्टैंड ऑन एन वुडन स्टूल, ठीक है, आप एक वुडन स्टूल पे खड़े हो जाओ, लकड़ी के स्टूल पे खड़े हो जाओ, ठीक है, सो दैट द करंट कैन नॉट पास थ्रू वुड बिकॉज वुड इज एन इंसुलेटर। ये वुडन स्टूल है, ये वुडन स्टूल पे खड़े होके अगर आप जहां पर लाइव है वहां से एक वायर लेके टच करते हो, क्या आपको शॉक लगेगा? नहीं लगेगा। ये हाल में कोई दूसरा आके अगर आपको टेस्टर लगाएगा आपकी दूसरी हाथ पे, यहाँ पे टेस्टर लगाएगा तो देखोगे टेस्टर ग्लो कर रहा है, टेस्टर इज ग्लोइंग बट यू विल नॉट गेट ए शॉक। व्हाई? बिकॉज जो करंट आ रहा है उसको कहीं जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है। तो ये वुडन वाला बात क्या हुआ? वुडन वाला बात ये हुआ जैसे यहाँ पर बैटरी के केस में ना इधर से करंट निकला, इधर घूम के आके वापस आया। सिमिलर यहाँ पर जो सप्लाई आपके घर में आया है दूर से किसी एक जनरेटर से, तो वहां से एक वायर आपके घर में गया है, एक वायर ग्राउंड में गया है। इसलिए अगर आप इसको पकड़ लेते हो तो थ्रू यू करंट कैन पास टू ग्राउंड, ठीक है। तो आपके घर में जो सप्लाई है वो कैसा आया है? आपके घर में ऐसा ही एक वायर सीधा आया है, दूसरा वायर ग्राउंड है। आपके घर में भी एक न्यूट्रल वायर दिया गया होगा, आप जानते हो, है ना। तो दैट न्यूट्रल वायर जो दिया हुआ है दैट इज कनेक्टेड टू अर्थ डायरेक्टली।
तो ये सर्किट में हमारे घर में जो सप्लाई है, उस सप्लाई में अगर आप वुडन टेबल के ऊपर खड़े होकर इसको छुओगे, the current cannot pass through wood, you will not get a shock. You will get a shock? No, you will not get any shock. तो आपको शॉक तो तब लगेगा जब आप करंट आपके थ्रू से फ्लो करेगा। क्या मेरी बात समझ में आया सबको? yes. हाँ, अगर आप नीचे ग्राउंड पे खड़े रहोगे, आप जानते हो कि ये करंट तो जो जहां सोर्स है वहां पर ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है ना, तो फिर ये क्या हो जाएगा, आपके अंदर से होते हुए ग्राउंड में चले जाएगा, यू विल गेट ए शॉक। समझ में आया? ये तो यू विल गेट नो शॉक, ठीक है, आपको कोई शॉक नहीं लगेगा। अच्छा, नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, तो आप जानते हो चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एक इलेक्ट्रॉन बनाना हमारे लिए नामुमकिन नहीं, मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ठीक है, इंसान इलेक्ट्रॉन नहीं बना सकता, मतलब जब से यूनिवर्स बना है तब से आज तक जितने तो इलेक्ट्रॉन थे अब भी उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। यू कैनॉट इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय 1 इवन। इलेक्ट्रॉन्स कैनॉट बी क्रिएटेड nor be destroyed. So you generally say charge cannot be created nor be destroyed. चार्ज को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? एज चार्ज cannot be created and nor be destroyed. Therefore total charge reaching any point must be equal to total charge leaving that point in a circuit। कोई एक सर्किट में अगर हम कहेंगे यहाँ पर ऐसे ढेर सारे वायर लगे हुए हैं, एक वायर है, एक वायर है, एक वायर है, एक वायर है, इधर से कुछ चार्ज आ रहा है ना, इधर से कुछ चार्ज आ रहा है, इधर से कुछ चार्ज आ रहा है, इधर कुछ जा रहा है, इधर कुछ जा रहा है, मतलब जितना आएगा उतना ही तो जाएगा, जितना आएगा उतना ही जाएगा। ठीक है, ऐसे हम कहेंगे कि ये इधर से मान लो कि कोई करंट आ रहा है I1, इधर से कुछ करंट आ रहा है I2, यहाँ से कुछ करंट आ रहा है I3, यहाँ से कुछ करंट जा रहा है I4, यहाँ से कुछ करंट जा रहा है I5। तो व्हाट यू से is shown in t seconds q in charge coming to पॉइंट O। कोई एक सर्किट है, ये पॉइंट O है, कितना चार्ज आ रहा है बताओ? कौन चार्ज ला रहा है? ये ला रहा है, ये ला रहा है, ये ला रहा है, ये तो ले रहा है, दे आर टेकिंग अवे। क्या बता सकते हो I1 करंट फ्लो कर रहा है किसी एक जगह में, ये t सेकंड में कितना चार्ज लाएगा? Q is equal to I into t। So the charge brought by, excuse me, I1, yes, the charge brought by I1 in t seconds कितना हो जाएगा? I1 into t, है कि नहीं? I2 भी तो चार्ज ला रहा है, t सेकंड में कितना चार्ज लाएगा? It is I2 into t। t सेकंड में I3 कितना चार्ज लाएगा? I3 into t। These are the charges coming, and due to I4 and I5 some charges are receding, some charges are moving away from O, है कि नहीं? And आप जानते हो कि चार्ज के neither be created nor be destroyed, जितना यहाँ पर पहुंचेगा उतना ही निकलेगा, उससे कम या ज्यादा हो नहीं सकता। तो आप क्या कहोगे? Q out, that is charge leaving
चार्ज लिविंग पॉइंट ओ कितना हो गया देखो तो, पॉइंट ओ को लीव करता हुआ चार्ज कितना है, I4 करंट जा रहा है, I5 करंट जा रहा है, तो इधर को कितना चार्ज ले जाएगा ये t सेकंड में, I4 इंटू टी, ये कितना ले जाएगा I5 इंटू टी, तो आप कहोगे इट इज I4 इंटू टी प्लस I5 इंटू टी, दीज आर द चार्ज लिविंग एज चार्ज is conserved, मतलब neither be created nor be destroyed। आप कहोगे Q in is equal to Q out। कितना Q in था रे भैया, अभी थोड़ी देर पहले देखे, Q in was I1t plus I2t plus I3t, मतलब it was I1t plus I2t plus I3t and that is equal to Q out is I4t plus I5t। ये t चारों तरफ से कैंसिल हो गए, क्या मिला I1 प्लस I2 प्लस I3 दैट इज इक्वल टू I4 प्लस I5। ये I1 प्लस I2 प्लस I3 क्या है भाई, ये these are all incoming currents coming into the point, these are all outgoing currents। तो इसका मतलब हुआ incoming current is equal to outgoing current। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? किसी भी पॉइंट पे जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा, है ना, जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा वहां से, बिकॉज चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। देख लो कितना इंटरेस्टिंग चीज है मेरे आपको, ठीक है। इसको करंट लॉ कहते हैं, जो फिजिसिस्ट के नाम पे आया था उसको किरचॉफ्स करंट लॉ कहते हैं, बाद में बताएंगे उसको डिटेल्स में, इसका हायर वर्जन भी है बताने के लिए। अभी तो हम लोग काम चला रहे हैं जो समझे हैं थोड़ा सा इसमें से। अगर ये चीज सबको समझ में आ गया तो अगले चीज के लिए आगे बढ़ेंगे। तो कोई आप में से पूछ रहा है कि इनकमिंग चार्ज आउटगोइंग चार्ज क्यों बराबर हुआ, इनकमिंग चार्ज आउटगोइंग चार्ज कैसे बराबर हुआ। देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। यहाँ पर कोई एक पाइप लगा है, यहाँ पे एक पाइप लगा है, यहाँ पे एक पाइप लगा है, यहाँ पे एक पाइप लगा है, सारे पाइप में चार्जेस पानी फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। इधर से आ रहा है 2 kg वाटर पर सेकेंड, इधर से आ रहा है 3 kg वाटर पर सेकेंड, इधर से निकल रहा है 4 kg वाटर पर सेकेंड। क्या बता सकते हो इधर से कितना पानी निकल रहा होगा हर सेकेंड में? अरे भाई जितना आएगा उतना ही तो निकलेगा, पानी थोड़ी बनेगा यहाँ पे पानी तो नहीं बन रहा है ना। यस ऑब्वियस है, पानी यहाँ पर नहीं बन रहा है, जितना पानी आएगा उतना ही पानी यहाँ से निकलेगा। 2 kg पर सेकेंड आ रहा है, 3 kg पर सेकेंड आ रहा है। हाउ मच वाटर इज रीचिंग दिस पॉइंट पर सेकेंड? 5 kg। तो हाउ मच वाटर विल कम आउट ऑफ दिस जंक्शन पर सेकेंड? 5 kg। अगर 1 सेकेंड में 5 kg पानी यहाँ पर 5 kg पहुंच रहा है, 1 सेकेंड में कितना पानी निकलेगा? 5 kg पर सेकेंड। तो यहाँ से 4 kg पर सेकेंड निकल रहा है, तो इधर से कितना निकल रहा होगा? 1 kg पर सेकेंड। तो सर ये समझ में नहीं आया कि इनकमिंग वाटर इक्वल टू आउटगोइंग वाटर का मतलब क्या है? इज इट नॉट ए बोकस क्वेश्चन? दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग। इनकमिंग चार्ज इज इक्वल टू आउटगोइंग चार्ज। इधर से चार्ज आ रहे हैं, इधर से चार्ज आ रहे हैं, इधर कुछ चार्ज जा रहा है, इधर कुछ चार्ज जा रहा है, इधर का चार्ज जितना आ रहे हैं उतना ही निकलेगा बाहर। यही तो है कॉन्सेप्ट। क्या अभी समझ में आया सबको? यस सर। यस तो ठीक है। अभी मैं ये जो फंडा हमें समझ में आया वो कितना समझ में आया जानने के लिए आई वांट टू गिव यू ए सिंपल क्वेश्चन। सपोजिंग ये कोई एक वायर है, ये कोई एक वायर है, यहाँ से वायर गया, ठीक है, ऐसा गया है, ऐसा गया है। ये कोई एक बड़ा सा सर्किट का छोटा सा हिस्सा दिया है कि यहाँ पर जा रहा है 6 एम्पियर करेंट, इधर से जा रहा है 2 एम्पियर करेंट, इधर से जा रहा है 3 एम्पियर करेंट, इधर से आ रहा है 8 एम्पियर करेंट, है ना। और इधर से क्या करंट हमें पता करना है। हमें हर जगह करंट पता करना है, हर जगह करंट पता करना है। बाकी दिया क्या दिया है कि यहां से
यहाँ पे कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और पूछा है कि यहाँ पे कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये x है, ये y है, और मान लो कि ये z है, ठीक है। इन द अननोन सर्किट, find the currents x, y, z। ये हो गए क्वेश्चन। ये कोई अननोन सर्किट है, कैसा सर्किट कहां से लगा मुझे मालूम नहीं, हर जगह लेकिन हमें करंट दिया हुआ है और पूछा है बताओ व्हाट इज द करंट x, y, z का वैल्यू बताओ। ऐसे करके जबरदस्ती फेंक दिया हमारे ऊपर, और ये तो खतरनाक दिखने लगा है। x, y, z का वैल्यू हम कैसे बता सकते जब कोई जानकारी नहीं है, लेकिन दिमाग लगाएंगे तो कर लेंगे। थोड़ा इस सर्किट को ध्यान से देखो, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, पहले सब जंक्शन को नेमिंग कर देता हूँ। सपोज इस पॉइंट का नाम है A, ठीक है, इस पॉइंट का नाम है B और इस पॉइंट का नाम है C, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं, सॉल्यूशन ध्यान से देखना बेटा। 8 नोड और जंक्शन कहते हैं, जहां पर चीजें जुड़े हुए हैं उसको नोड कहते हैं। 8 नोड A, I in is equal to I out, हमें मालूम है। अच्छा, इन A में क्या क्या करंट आ रहा है देखो तो, ये भी तो आ रहा है, ये 3 आ रहा है, ये x, हाँ ये भी तो आ रहा है, दोनों आ रहे हैं। अच्छा, x + 3 मस्ट बी इक्वल टू कितना बाहर निकल रहा है 8, क्या हमें x मिल गया, हाँ 5 एम्पियर। यस, 8 नोड B, I in is equal to I out। I in क्या है, ये ओनली 6 घुस रहा है। अच्छा, बाहर कौन निकल रहा है, x एंड y, हाँ x + y, जबकि x हमें ऑलरेडी मालूम है 5 एम्पियर, तो y हो गया 1 एम्पियर, है ना। कितना मजा है। और 8 पॉइंट C, अब कहोगे 10, इसे पता चल गया y तो मिल गया 1 एम्पियर। अब हम निकालना चाहेंगे 8 पॉइंट C क्या हो रहा है, 8 पॉइंट C और 8 नोड C, इनकमिंग क्या है, इनकमिंग है y, और लिखेंगे पहले इसको, I in is equal to I out। I in क्या है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, y + z is equal to 2, y + z is equal to 2, y का वैल्यू था 1, तो z is equal to 1 एम्पियर। मिल गया क्या सारा करंट, अननोन करंट्स। यस सर। क्या आप लोग ऐसा दूसरा क्वेश्चन भी कर सकते हो? यस सर। यस सर। ठीक है, बढ़िया है। चलिए मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं, थोड़ा दिमाग पर जोर लगाओ। ये कोई एक सर्किट है, ठीक है, और मान लो ये सर्किट में इधर से करंट घुस रहा है, ये में थोड़ा ठीक है, इधर से करंट घुस रहा है 4 एम्पियर, यहां से करंट घुस रहा, इधर से करंट निकल रहा है 2 एम्पियर, इधर से करंट घुस रहा है 3 एम्पियर। पूछा है बताओ व्हाट इज द करंट हियर x। बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। फाइंड द करंट x, फाइंड द करंट x। सोचना है। देखो जितना करंट जाएगा हर एक पॉइंट में आप लगा सकते हो, आइडिया लगा सकते हो। ये 4 एम्पियर से कुछ इधर जा रहा होगा, कुछ इधर आ रहा होगा, फिर इधर 2 एम्पियर गया, बाकी इधर आ रहा होगा। ऐसे करके हमें x का वैल्यू निकालना है। 5 एम्पियर सर। यस सर, 5 7 आ रहा है, तो 5 एम्पियर। यस यस यस, आप लोग तो पकड़ लिए। ठीक है, मैं आपकी नॉलेज को सैल्यूट करता हूँ। एक मैं एक्स्ट्रा चीज बताना नहीं चाहता था, आप मुझे फोर्स कर रहे हो बताने के लिए। दैट्स लाइक ए गुड बॉय। लेट्स सी, आई वांट टू शो यू वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट हियर।
जैसे हमारा ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा कॉपी करके ले रहा हूं। आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाने वाला हूं जो कि किसी भी बुक में नहीं है, आप नोटिस करोगे। ठीक है, इसको मैं कॉपी करके ले रहा हूं। कॉपी कर लिया यहां से, मैं इसको यहां से कॉपी करके ले रहा हूं यहां पे। ठीक है, देखो ये किसी भी बुक में नहीं दिया। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। थोड़ा याद करो कि ये सर्किट में थोड़ा मैं इसको और भी बड़ा कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे, क्योंकि यही लिखना है। हाँ, अब इसमें हमें तो मालूम चल गया है कि यहाँ पर करंट क्या था, x कितना था, इट वाज समथिंग लाइक 5 एम्पियर्स। अच्छा, और y कितना था, 1 एम्पियर। y था 1 एम्पियर, z वाज 1 एम्पियर, नहीं z वाज 1 एम्पियर, z वाज आल्सो इक्वल टू 1 एम्पियर, Z is 1 एम्पियर। ये सर्किट में मैं इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूं। क्या बताओ, आप कोई भी एक क्लोज लूप ले लो, कहीं से भी शुरू करके। जस्ट थिंक, सपोजिंग मैं क्या करता हूं, ऐसा कोई एक क्लोज लूप लेता हूं, ऐसा। जस्ट आई एम कंसिडरिंग ए क्लोज लूप लाइक दिस। ये कोई एक लूप है, इमेजिनरी लूप है। ये लूप के अंदर कुछ करंट घुस रहे हैं, कुछ करंट निकल रहे हैं। ये लूप के अंदर कौन कौन घुस रहा है, ये घुस रहा है, ये घुस रहा है, घुस रहा है ना, निकल रहा है कौन, ये और ये। देखो तो घुसिंग वाला करंट इज इक्वल टू निकलिंग वाला करंट है कि नहीं। करंट इन कैसे हुआ, 6 + 3 9, करंट आउट इट इज कमिंग आउट टू बी 8 + 1 9। जितना करंट घुसेगा उतना करंट निकलेगा। आप बोलोगे नहीं सर हम ऐसा वाला लूप नहीं लेंगे, हम दूसरा वाला लेंगे। चलो इस लूप को यहां से निकाल के कुछ यहां पे ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा घुमा देते हैं भी इसको, ये इसको घुमा के ऐसे ले लेते हैं। लेट मी कंसीडर दिस लूप नाउ। ये जो लूप है इसको मैं लेना चाहता हूं ऐसे। अच्छा, दूसरा बना देता हूं, इसको कहे इतना परेशान करे, इसको ना परेशान करते। लेट मी टेक अनदर लूप हियर। मैं ऐसा एक लूप कंसीडर करता हूं, कैसा, ऐसा। ठीक है, ऐसा 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 ऐसा। जस्ट ए मिनट, थोड़ा आपको समझाने के लिए मैं ऐसा एक लूप लेना चाहता हूं। ठीक है, ये कोई एक लूप हो गया ना। देखो तो इसके अंदर कौन कौन घुस रहे हैं, ये घुस रहा है, ये भी घुस रहा है ना, ये 1 है, ये 5 है, 6 घुस रहा है। इधर से कितना घुस रहा है, 3 है ना। और कौन घुस रहा है, ये भी घुस रहा है। अरे क्या आपको दिखने लगा है क्या क्या करंट घुस रहे हैं, क्या क्या करंट नहीं घुस रहे हैं, कौन कौन निकल रहे हैं, दिखने लगा है क्या। देखो तो अभी जो लूप में लिया हूं उसमें अंदर कौन घुस रहा है, देखो तो 6 घुस रहा है, अंदर घुस रहा है 3, इधर घुस रहा है 1, और तो ये निकल रहा है, छोड़ो। ठीक है, तो घुसने वाला करंट कितना हुआ, 6 + 3 + 1 10, निकल रहा है 8, और इधर निकल रहा है 2। हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मतलब कोई भी एक लूप के अंदर घुसता हुआ करंट, लूप से निकलता हुआ करंट बराबर है, लूप मत को कंसीडर एनी सेक्शन ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ एनी सर्किट, एनी सेक्शन को अगर आप ले लोगे, उस सेक्शन के अंदर जितना करंट घुसेगा उतना करंट बाहर निकलेगा। तो इस चीज को हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा और दूसरे तरीके से लेता हूं, मैं क्या करता हूं, इस सर्किट को मैं यहां से गायब कर देता हूं। अब मैं और एक सर्किट ले रहा हूं आपको दिखाने के लिए। मैं कुछ ऐसा सर्किट लिया, हाँ ऐसा भी तो ले सकते हैं। देखो तो जितना घुस रहा है उतना निकल रहा है, क्या घुस रहा है 6, घुस रहा है 3, और घुस रहा है 1, इधर 2 8। यस, है कि नहीं, कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट। हमें बीच में x y मान लो कि हमें पूछा गया था z निकालो, क्वेश्चन में पूछा गया था z निकालो। हम लोग कैसे निकाले, पहले x फिर y फिर z। अब सीधे z निकाल सकते थे कि नहीं निकाल सकते थे, सीधे z निकाल सकते थे विदाउट नोइंग x एंड y, और सो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ z, है कि नहीं। तो हम क्या कहेंगे, वही चीज को लिखेंगे। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, इस एक्स्ट्रा पॉइंट को एक्स्ट्रा दिमाग के साथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, in any network
टोटल करेंट entering into any part of network is network is equal to net current or total current coming out of that part. Total current coming out of that part. क्या मेरी बात सबको समझ में आया? Yes sir. Yes, है ना कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट? Yes. तो अगर हम अभी अपना क्वेश्चन में जाते हैं, जिस क्वेश्चन को मैं जिस चीज को बताना नहीं चाहता था, तुम लोग जबरदस्ती खींच के मुझे वो बताने पे मजबूर कर दिए। अभी अगर कोई पूछेगा x कैसे निकालेंगे, x कंसीडर दिस एज ए पार्ट ऑफ ए नेटवर्क टू दिस पार्ट, जितना घुसेगा उतना निकलेगा। टू दिस पार्ट को घुस रहा है, 4 घुस रहा है, 3 घुस रहा है, x निकल रहा है, 2 निकल रहा है, x कितना हो गया 5 एम्पियर्स। तो सीधे सीधे क्या कहेंगे सॉल्यूशन में, हम क्या कहेंगे, हाँ हम कहेंगे इट इज फर्स्ट और स्मार्ट मेथड। ठीक है, 4 प्लस और I in considering the part of network, considering the part of network as shown part of network as shown, आप कहोगे I in is equal to I out। अच्छा, I in is equal to I out मतलब in क्या है 4 plus 3, out क्या है x plus 2, so x is 5 amperes। क्या मेरी बात सबको समझ में आया? Yes sir. Yes sir। ठीक है, मैं आपको अगला क्वेश्चन देता हूं। Here is your house, ये आपकी घर है और ये आपकी घर के सामने वाले इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की पोल है। दिस इज द पोल। आपको यहां से कनेक्शन दिया गया है घर को, ठीक है, और ऐसे आपके घर में कनेक्शन दिया गया है। ठीक है, अगर आपके घर में घुस रहा है 15 एम्पियर करेंट, तो घर में आपका फ्रिज चल रहा है, माइक्रोवेव ओवन चल रहा है, इलेक्ट्रिक हीटर चल रहा है, कूलर चल रहा है, पंखा चल रहा है, ये सब कुछ चलने के बाद जो करंट वापस आएगा वो कितना होगा? व्हाट करंट विल रिटर्न बैक? 15 एम्पियर। यस, जितना आ रहा है उतना ही जाएगा। because if I consider this is a part of the whole network, जितना घुसेंगे उतना निकलेंगे, जितना घुसेगा उतना ही निकलेगा, है कि नहीं? तो हम कहेंगे the incoming current to the house, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, incoming current to the house is equal to the outgoing current, है ना? जितना करंट आता है उतना ही करंट जाएगा। आउटगोइंग करंट कितना होगा? वही 15 एम्पियर। जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। तो कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जितना आता है उतना तो वापस चले जाता है, हम लोग फिर करंट के लिए पैसा क्यों देते हैं, है कि नहीं? वी आर पेइंग फॉर इट, भाई तो जितना आया उतना ही वापस गया। अच्छा सोचो, आपके घर में 10 लोग काम करने आए, शाम को 10 लोग निकल गए, आप कॉन्ट्रैक्टर को क्या बोलोगे? जितने लोग आए थे उतने लोग तो गए, पैसा क्यों लोगे? ऐसे बोलोगे क्या? नहीं, वो जो काम किए अंदर
अंदर आके जो काम किए उसके लिए पैसा लोगे कि नहीं दोगे? जैसे ही करंट इसके अंदर फ्लो करता है, ये पंखा को घुमाता है, हीटर को चलाता है, फ्रिज को चलाता है, ये माइक्रोवेव ओवन, हीटर, कूलर सब कुछ चलते हैं। ये सारा काम करने के लिए कुछ एनर्जी की खर्चा होता है। यू आर नॉट पेइंग फॉर द करेंट, यू आर पेइंग फॉर द एनर्जी यू हैव कंज्यूम्ड। आपके घर में जो मीटर लगा है वो करंट मीटर नहीं है, एनर्जी मीटर है। उसका पूरा नाम है एनर्जी मीटर। डोंट जस्ट कॉल इट ए मीटर। कुछ लोग तो मीटर बोलते हैं, ठीक है, लेकिन मीटर बोलते बोलते कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते होंगे 1 किलोमीटर में ऐसे 1000 मीटर मिल रहे होंगे। नहीं, ये मीटर मतलब एनर्जी मीटर। इट्स ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट व्हिच मेजर्स एनर्जी। तो आप किसके लिए पैसा दे रहे हो? जितना एनर्जी कंज्यूम किए हो। ठीक है ना? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस सर। ये दिया है यहाँ पे दो अलग अलग सर्किट है, ये दोनों अलग अलग सर्किट है। उसके अंदर क्या है हमें मालूम नहीं है, और कैसा है मालूम नहीं है। ये दो सर्किट को ऐसे 3 ठो वायर से जॉइन किया गया है। इन फिगर शोन दी 2 सर्किट्स आर कनेक्टेड, 2 सर्किट्स आर कनेक्टेड बाय 3 वायर्स। फाइंड आई। पूछा है व्हाट इज द करेंट, व्हाट इज द करेंट हियर। आप देखोगे सॉल्यूशन कितना है, आप में से हर कोई बोल चुका है, हर कोई बोल चुका है। आप कहोगे यहाँ पे considering circuit 1, CIRCUIT, circuit 1 आप कहोगे I in must be equal to I out। सर्किट 1 में करंट कौन आ रहा है? सर्किट 1 है, अंदर आ रहा है 2, अंदर आ रहा है I, 2 प्लस I इज इक्वल टू आउट जा रहा है कितना है? इट इज 6 और I इज इक्वल टू 4 एम्पियर। अच्छा, ये क्वेश्चन बताओ, यहाँ पे कोई एक बैटरी है, ऐसा कोई सर्किट है, रेजिस्टेंस वगैरह है, मालूम नहीं है कैसा है, और यहाँ पे भी एक बैटरी ऐसे लगा है, और यहाँ पे ऐसा एक बैटरी लगा है, और पूछा है बताओ दी करेंट। क्या पूछा है सर्किट में? ऐसा कोई एक सर्किट दिया है, सब कुछ डाटा दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है कि 20 वोल्ट का बैटरी है, या ये 20 वोल्ट का बैटरी है, ये 2 वोल्ट का बैटरी है, या ये 2 वोल्ट का बैटरी है, ये 5 वोल्ट का बैटरी है। ऐसा करके सब कुछ दिया हुआ है। पूछा है बताओ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द वायर ए बी, ए टू बी और बी टू ए। पूछा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द वायर ए बी। इन फिगर शोन find direction of current in wire AB। बोले सर अपने लिए इजी क्वेश्चन करते हैं, हमारे लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन कर देते हैं। नहीं, आपके लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं दिया हूं। आई लव यू ऑल। आप लोग अच्छा क्वेश्चन दिया हूं, इजी क्वेश्चन दिया हूं, एंड आई टेल यू फॉर योर इंटरेस्ट करीब करीब 80-82 के आसपास IIT JEE एडवांस का क्वेश्चन है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर देखोगे किसी भी बुक में IIT JEE का, तो उसमें मिल जाएगा आपको। IIT JEE एडवांस का क्वेश्चन है। ऐसा कोई सर्किट, हाँ वैल्यूज अलग अलग हो सकते हैं। अब AB कनेक्टिंग वायर है, इसमें करंट कैसा है? A to B और B to A आपको सोचना है। कोई तो बता देगा पक्का सोच के। इसमें तो बैटरी है ना? हाँ, ये A है, इधर A कनेक्टेड है, ये B कनेक्टेड है, ऐसे करके लगा है। पूछा है बताओ A to B करंट होगा कि B to A करंट होगा? कोई जानकारी तो दिया नहीं है। अब सब सोच में पड़ गए कि करंट A to B जाएगा कि B to A जाएगा। चलो करंट को पूछते हैं, भाई साहब करंट आप किधर जाना चाहते हो? वो बोलेगा अरे थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर आप किसी एक पार्ट को कंसीडर करते हो, मान लो कि आपके हिसाब से करंट ऐसा है, तो जितना इनकमिंग करंट है उतना आउटगोइंग करंट है कि नहीं? कंसीडरिंग पार्ट ऑफ नेटवर्क I in is equal to I out। यहाँ पर I in अंदर क्या है? अगर आप A to B कर रहे हो तो I out तो है I in कितना है? कोई करंट तो आने का रास्ता नहीं है। इसका मतलब I कितना हो गया? 0। नो करंट विल गो आउट और कम इन। इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। सो आप क्या कहोगे?
So no current flows between A and B। क्या मेरी बात समझ में आया? क्लोज लूप फॉर्मेशन। हाँ वही तो, अगर यहाँ से करंट जाएगा क्या अपनी जगह वो वापस आ सकता है? करंट कैन नॉट कम बैक टू इट्स ओन पॉइंट अगेन। गया तो गया, है ना? तो अब ये वापस नहीं हो सकता, क्लोज लूप नहीं कर रहा। या फिर हम अपना फंडा लगा के देखिए, अगर इसको हम एक पार्ट कंसीडर कर देते हैं, इस पार्ट से जितना करंट निकलेगा उतना तो घुसना जरूरी है। अगर निकल रहा है घुसेगा किधर से? नहीं, तो घुसने वाला करंट 0 है, निकलने वाला करंट I है, मतलब I इज इक्वल टू 0 है। नो करंट इज फ्लोइंग इन दिस कनेक्शन A एंड B। लिख लीजिए। तो पूछा है व्हाट इज करंट। जैसे आप लोग अगर x का वैल्यू उल्टा चाहते हो, मैं थोड़ा इसको चेंज ही कर देता हूं, क्यों नेगेटिव कह के बच्चों को परेशान करें। ये क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन में दिया ये है कि ऐसा एक बड़ा सा सर्किट है, x और y पूछा है। मैं कितना आसानी से निकालता हूं, देखो। पहले मैं क्या कंसीडर करता हूं, आई कंसीडर दिस एज ए पार्ट ऑफ ए नेटवर्क। कोई शक, कोई इतराज नहीं, है ना? तो हम कहेंगे कंसीडरिंग, इसको पार्ट 1 कहते हैं, पार्ट 1। कंसीडरिंग पार्ट 1, आप कहोगे I in मॉट बी इक्वल टू I out। इन होने वाली करंट है 6, 8 और बस 6 और 8 दो ही तो है और कुछ नहीं। इट इज 6 प्लस 8। आउट वाले करंट कौन है? 3 2x2 3 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 2, तो x कितना हो गया? इट इज कमिंग आउट टू बी, इट इज कमिंग आउट 7 एम्पियर। अच्छा, मुझे y चाहिए, तो मैं एक दूसरा सर्किट लेता हूं। दूसरा सर्किट मतलब कंसीडरिंग दिस एज ए पार्ट, ऐसा भी तो ले सकता हूं, कॉल इट पार्ट 2। नहीं, कंसीडरिंग पार्ट 2। पार्ट 2 जितना घुसेगा, घुसने वाली कौन है? y I in इज इक्वल टू I out। I in कौन है? y और 1, y प्लस 1। I out कौन है? I out ये भी और सब बाहर जा रहे हैं। 3 प्लस 2 प्लस x का वैल्यू ऑलरेडी मालूम है 7 एम्पियर, so इट इज 13। ये हो गया y कितना हो गया? ये जा रहा है 3, ये 2, ये जा रहा है 7। y कितना हो गया? इट इज कमिंग आउट विद 5, 7, 12 माइनस 1 इज y इज इक्वल टू 11 एम्पियर। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। बहुत मजा आ रहा है कि बहुत मजा नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये होगी करंट की नेचर के बारे में। इसके आगे की चीज हम लोग अगले क्लास ही देखेंगे, आज नहीं देख पाएंगे। विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। बाय सर, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू।